इस वक्त हम मौजूद है सांबा के फ्लाईओवर पे, जो पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो गया और जल्दी इसकी सौगात जनता को मिलने वाली है। ये हम आपको पीछे के दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से ये फ्लाईओवर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और इसकी अगर लागत की बात करें तो ये 76 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर के करीब है। इस समय हम उसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं सांबा की। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस तरफ के दृश्य भी दिखाया। अगर बात की जाए तो सांबा के विकास में ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय फ्लाईओवर के ऊपर से कि किस तरह से आप ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से फ्लाईओवर ऊपर के हम ऊपर खड़े हैं और नीचे से गाड़ी निकले। और ये एक जिसे हादसों का चौक कहा जाता था। अगर बात की जाए तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा चौक में लगातार हादसे होते रहते थे और उसके लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और ये फ्लाईओवर 1 साल के भीतर तैयार हो चुका है और जनवरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि तैयार पूरी तरह से हो गया, लेकिन उद्घाटन जो जनवरी में हो जाएगा और उस पर फिर जनता पूरी तरह से गाड़ियाँ चलेंगी। और एक ये अच्छी बात है, अगर बात की जाए जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे राजमार्ग की, तो ये एक लगातार हादसों का चौक बनता जा रहा था। यहाँ पे दर्जनों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पे फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया था, जो अब पूरा हो चुका है। और इसकी लंबाई बात करें 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 76 करोड़ इसकी लागत है। और इसके अलावा जब बसंतर पुल हम पार कर लेंगे तो उसके बाद एक और से फ्लाईओवर है जिसकी लागत भी 12 करोड़ के करीब है। और ये एक जो हम बात करें जम्मू कश्मीर यूटी में विकास की धारा किस तरह से बह रही है, अगर सड़कों के माया जाल को बनाने की बात की जाए तो इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान इस फ्लाईओवर का है। और अब लोगों को जाम से भी जो छुटकारा मिल जाएगा। लगातार लोग जाम में फंसते रहते हैं और ये फ्लाईओवर एक बेहतरीन, अगर बात की जाए तरीके से ये फ्लाईओवर तैयार ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी अगर बात की जाए मेंटेनेंस इसकी की जा रही है। और ये इस समय इसके ऊपर गाड़ियाँ पूरी तरह से चल रही है। जो कंपनी काम करे उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन जनता को ये नए साल में इसकी सौगात मिलेंगी। और हम कह सकते हैं कि ये फ्लाईओवर इस समय पूरी तरह से बन चुका है, बस आप इसके उद्घाटन का इंतज़ार है। ये आप दृश्य देख रहे हैं कि सांबा शहर अगर यहाँ से देखा जाए तो किस तरह से दिखाई देता है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पे लाइव की किस तरह से सांबा का फ्लाईओवर अब बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही अब इसे उद्घाटन किया जाएगा। और एक अच्छी बात ये है कि अब हादसों से सांबा की जनता को छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार और भी काम हो रहे हैं। अगर बात की जाए जम्मू जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस भी है उसका काम भी जोरों पर चल रहा है। और सड़कों के माया जाल को बिछाने की कड़ी में ये एक पहली पहल थी जो अब पूरी हो चुकी है। और जनवरी महीने में इसका जो बताया जा रहा है उद्घाटन कर दिया जाएगा, उसके बाद लगातार गाड़ी चलेगी। अगर काम की बात की जाए तो फ्लाईओवर के नीचे भी जो सड़क के चौड़ीकरण का काम वो लगातार चल रहा है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके अलावा सेंटर के जो प्रावधान है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और कुछ जगह पर उन्होंने जो राजमार्ग खुला रखा। तो एक अच्छी बात यह है कि सांबा की जनता को कि हादसों का चौक कहा जाता था सांबा को, उससे अब छुटकारा मिलने वाला। और ये फ्लाईओवर इस समय पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका। हम उस फ्लाईओवर के ऊपर हैं और ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये फ्लाईओवर पूरी तरह से अब तैयार है। बस अब देरी इस बात की है कि कब इसे जनता के हवाले किया जाएगा। ये आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पे। और यहाँ से सांबा के दृश्य भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है जो इलाका। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये फ्लाईओवर जो लगातार जनता की आस लगा रही थी कि ये कब शुरू होगा, लेकिन इसकी अब जो देरी है वो उद्घाटन की देरी। और हमें जो जानकारी मिल रही है वो इसकी जो जनवरी महीने में इसकी उद्घाटन हो सकता है। और ये एक अच्छी अगर बात करें हम सांबा के लिए तो ये एक अच्छा, अगर पीछे का दृश्य दिखाऊं मैं अपने सहयोगी से कहूं कि अगर इस पे अगर आप देखिए किस तरह से ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अगर
तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं किस तरह से, और इस अब इसके विकास में किस तरह से योगदान है, हम अपने पत्रकार साथी से बात करेंगे कि इसमें कितना योगदान रहेगा विकास और हादसों का किस। ऋषि जी आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये जो पुल बनने जा रहा है ये काफ़ी एक निजात ट्रैफिक कंजेशन से दिलाएगा और सड़क हादसों का ग्राफ कम होगा, क्योंकि जब आप कठुआ की तरफ से आते हैं, जम्मू की ओर जाते हैं, तो महेश्वर के आगे से जो तमाम हाईवे बसंतर पुल तक का ये स्लोपी है और यहाँ कोई भी लोडेड गाड़ी जब आती है तो उसकी ब्रेक नहीं लगती, तो कई बड़े सड़क हादसे यहाँ पर पेश आए हैं। उसी से निजात दिलाने के लिए ये एक सांबा के लोगों की पुरानी डिमांड थी कि यहाँ पर पुल जो वो जल्द बनना चाहिए, और आखिरकार ये मांग जो वो ऊपर रखी गई, सुनी गई, और अब पुल जो वो आप देख रहे हैं कि 2021 में इसका काम शुरू हुआ, नवंबर महीने में 1.5 साल की इसकी डेडलाइन थी। डेडलाइन से पहले ये पुल बनकर तैयार हो रहा है और बताया जा रहा है कि अगले जनवरी 2023 के पहले या दूसरे सप्ताह में ये चल पड़ेगा। 76 करोड़ की लागत से ये पुल जो वो बनकर तैयार हो रहा है, जो 2 किलोमीटर लगभग ये लंबा पुल है और आने वाले दिनों में काफ़ी राहत देने वाला है, क्योंकि जो इस समय जाल सड़कों के पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बिछाए जा रहे हैं, यहाँ छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, गाड़ियों की रफ्तार लगातार तेज है और छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं, और उन्हीं रास्तों को जो वो 4 लेनिंग 6 लेनिंग का काम लगातार जारी है। एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, और उसी को लेकर यहाँ कठुआ से लेकर जम्मू तक का भी जो तमाम हाईवे, कश्मीर तक का हाईवे, उसका भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। आपके उधमपुर सांबा मार्ग को लेकर बात कर रहे हैं, वो भी प्रोजेक्ट जो वो जल्द शुरू होने जा रहा है। तो ये जो जाल बिछाए जा रहे हैं ये काफ़ी लाभदायक होंगे, आने वाले दिनों में सफ़र को आसान करेंगे, ट्रैफिक कंजेशन से निजात दिलाएंगे, सड़क हादसों से निजात दिलाएंगे, और आपका सफ़र आसान होगा और आपका समय भी इन तमाम अच्छी सड़कों पर आकर काफ़ी अच्छा जो वो बचेगा समय आपका। इसी बात करते हैं, जब सर्दियों की बात आती है तो ट्रकों का लगातार लंबा जाम रहता है, जनता परेशान होती है, कई बार एम्बुलेंस भी फंस चुकी है। अब इस जो सड़क का लगातार एक माया जाल बिछ रहा है, चाहे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की बात की जाए, जिस तरह से ये फ्लाईओवर बने हैं, तो कितना जनता को लाभ मिलेगा इससे, जो केंद्र सरकार ये परियोजना है सड़कों की माया। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेकर बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर बड़े अच्छे सड़कों के जाल बिछाए हैं, और कनेक्टिविटी तक जहाँ पर कभी रोड कनेक्टिविटी थी ही नहीं, एक बड़े दायरे तक जो वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपने जो एम्बुलेंस को लेकर बात करी कि जब आपका हाईवे अच्छा होगा तो आपकी कोई गाड़ियाँ रास्ते में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से फंसेंगी नहीं, और जब एम्बुलेंस की बात आएगी, पेशेंट कोई जो इमरजेंसी में होगा वो वक्त पर अस्पताल पहुँचेगा। तमाम लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है, समय काफ़ी बचेगा। लेकिन इसमें एक आपको ख्याल रखना है कि अगर आपको अच्छे एक्सप्रेस हाईवेज मिल रहे हैं तो आप लोग इसका दुरुपयोग भी ना करें, स्पीड लिमिट को जो वो एक दायरे में रखें, और अगर ओवर स्पीड आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके हाथ में कि सड़क हादसा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीड लिमिट आप लेकर चलते हैं तो फिर सड़क हादसों से निजात मिलेगी। लेकिन आपके सफर को आसान करने की कोशिश जो केंद्र सरकार ने की है, और एक विकास की रफ्तार हमें काफी बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है कि यहाँ आप कहीं भी नजर मारकर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में आपको सड़कों के जाल बिछते नजर आएंगे, बड़े छोटे पुल आपको बनते नजर आएंगे, आपके सफर, आपकी राह को आसान किया जा रहा है। शुक्रिया जी। हम हमारे साथ एक सहयोगी हैं विशाल जी। विशाल जी, हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से लगातार जुड़े हुए हैं, और आपने कई बार हादसों का यहाँ पे एक ग्राफ कवर किया, कितने हादसे होते थे, लोगों की जानें चली जाती थी, और उस समय लोग धरना देते थे, डिमांड करते थे कि सांबा में फ्लाईओवर होना चाहिए। क्या आपका अब राय है ये बनने के बाद, और क्या जो आपने पिछला इतिहास देखा हादसों का, उससे कितना अब निजात मिलेगी? जी अजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम पिछले लंबे अरसे से आप भी हमारे साथ उस तमाम हादसों को कवर करते रहे हैं, और आपने भी देखा होगा कि सांबा का ये जो एरिया था, महेश्वर से लेके और ये जो बसंतर ब्रिज तक, ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया रहता था, क्योंकि कई बार था कि ये स्लोपी एरिया है, जो व्हीकल थे वो कई बार कंट्रोल नहीं उन पर रहता था, तो कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं। आपने मेन चौक के पास देखा होगा, गाड़ियाँ दुकानों में घुस गई, मतलब ये तमाम सारी चीज़ें थी। और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, उनका इनिशिएटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कम समय में किस तरह से जो है वो कवर किया जाए, क्योंकि लोगों को आज के दौर में समय जो है वो बहुत कीमती है। आपको अगर कहीं बाहर कहीं अस्पतालों में पहुंचना है, समय से पहुंचना है, और या आपको कोई बेहतर आपकी कोई कहीं और आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम है, तो अगर इस तरह के छोटे ये रोड्स हैं, और ये इन तरह का जो डिस्टेंस को जो है वो लोगों को समय पर पहुँचा जाए, ये तमाम तरह की बातें हैं। चाहे रोड हादसों में कमी लाने की बात हो, चाहे कम समय में अधिक सफ़र तय करने की बात हो, उसी मकसद से ये जो है सड़कों का जाल बन रहा है, पुलों का जाल बन रहा है। हालांकि पिछले 10, 15, 20 साल पहले सिर्फ हवा में बातें होती थी कि परियोजनाओं का खाका तैयार हो रहा है, पर अब अमली जामा पहनाया जा रहा है।
तो ये था, विशाल जी ने पूरा ब्रीफ कर दिया, क्योंकि ये लंबे समय से जुड़े हैं और कई हादसों को यहाँ पे कवर कर चुके हैं, और उसी में अब इन्होंने अपनी बात साफ रख दी है कि हादसों का एक ग्राफ ख़त्म होगा। और ये परियोजनाएं पहले सिर्फ किताबों में रहती थी या सिर्फ सुर्खियों में रहती थी, अब वो ज़मीनी सतह पर लागू हो रही हैं और लोगों को भी उसका लाभ मिल रहा था। तो ये थी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट, और ये बताना चाहते हैं कि सांबा का फ्लाईओवर अब बनकर पूरी तरह से तैयार है और बस उद्घाटन की इसकी देरी है, और अब जनता को एक जाम से छुटकारा मिलेगा, समय पर अपने काम पे पहुंच पाएंगे और हादसों का ग्राफ ही कम होगा। पंजाब कृषि टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।